वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं अभी एक अपनी इंग्लिश चैनल की जो वीडियो है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने कहा ये जो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके लिए एक रेलेवेंट चार्ट है जो मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि क्यूमुलेटिवली अगर कोई यूएई में रहते हुए $1000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है, 3-4 एसेट क्लासेस को मैंने उसके अंदर कंपेयर किया था, जिसके अंदर क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन जो आपकी थी वो $72,000 की थी। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट के ऊपर उसको फिक्स किया हुआ होता, पाकिस्तान के अंदर आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट मिल सकता है अगर आप एक्सपर्ट हैं। यूएई में भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे किसी ज़माने में जब आपको 8% रिटर्न मिल रहा था, अब तो नहीं है बट एक ज़माने में थे। अभी 6.5% के करीब रिटर्न मिल रहा होता है। तो अगर आपको वो इस तरह का रिटर्न मिल रहा है तो ऑलमोस्ट $91,000 का आपको इस वक्त रिटर्न मिल चुका होता फिक्स डिपॉजिट के अंदर। ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप S&P 500 के VOO इंडेक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे होते तो $114,000 का आपको रिटर्न मिल चुका होता इन लास्ट 6 ईयर्स। हम कोविड के बाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोविड से पहले मैं चला जाऊंगा या कोविड के अराउंड चला जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ जाएगी, विच आई डोंट वांट कि एग्जैजरेटेड नंबर्स दिखाएं। ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो कि रियलिस्टिक कह सकते हैं, ऑल्दो कि बहुत अच्छा रनअप मिला है पिछले 6 साल के अंदर स्टॉक मार्केट में, लेकिन स्टिल दीज आर गुड नंबर्स टू बेस आवर वर्किंग ऑन। फिर इसी तरह से QQQ जो कि एक इंडेक्स है नैस्डैक का, जिसके अंदर हम यूएस की टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको हम ट्रैक कर रहे होते हैं, तो ये $136,000 का एक रिटर्न मिल चुका होता है। तो ये 3 एसेट क्लासेस है जिसमें 8% रिटर्न एनुअलाइज बेसिस के ऊपर फिक्स डिपॉजिट में था। VOO और QQQ के अंदर इससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न थे, बट ये कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न थे। जो मेरे पास ईमेल है आज जो मैं पढ़ रहा था वो मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा उसके अंदर के मुझसे क्या पूछा गया है लोगों ने। ऑल्दो कि इस ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि उनको शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन चाहिए इन्वेस्टिंग के लिए। शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन अभी जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई हैं उसके अंदर फिक्स डिपॉजिट इस तरह से हो सकता है कि कुछ जगहों पर, जैसे पाकिस्तान के अंदर, इवन यूएई के अंदर भी फिक्स डिपॉजिट्स को शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके अंदर जाहिर सी बात है, ये आपको खुद देखना है कि आपकी शरिया कंप्लाइंस का फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है। इसके ऊपर मैं बात ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि इसके अंदर अगेन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ जाती है, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। बट इसमें आपको पाकिस्तान के भी बहुत सारे बैंक्स मिल जाएंगे, यूएई के बहुत सारे बैंक्स मिल जाएंगे, पूरी दुनिया में बैंक्स मिल जाएंगे जो आपको शरिया कंप्लाइंस का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन इन्वेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एनीवेज, अभी जो मेरे पास ईमेल आई थी उसके जो सब्जेक्ट था वो सीकिंग योर गाइडेंस ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स, ये इसका ईमेल था। ईमेल का सब्जेक्ट था। जब भी मैंने थोड़ा सा उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया था कि जो मैंने शुरू में वर्किंग की हुई थी वो नॉन शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस थे, बट स्टिल उसके अंदर उसी इंडेक्सेस के अंदर आपको शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। एनीवेज, नाम और डिटेल्स बाकी सारी चीज़ें मैं डिलीट कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ, बिकॉज यू नो क्वेश्चन एंड आंसर्स के कुछ इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। सो इसके अंदर एज मच एज पॉसिबल मैंने बहुत सारी चीज़ें रीडैक्ट की हुई हैं। इसीलिए अगर आप भी कोई इस तरह की ईमेल करते हैं तो इसके अंदर मेक श्योर करें कि मुझे बता दें कि क्या क्या चीज़ें रीडैक्ट करनी है। ईमेल कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है, अस्सलाम वालेकुम वली भाई। अच्छा, वली सर लिखा हुआ है उन्होंने, तो आई डोंट नो इस तरह से आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू राइट लाइक दिस। आप नाम लिख सकते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन कॉल मी भाई, बट वली sir, I don't know. I don't feel like being called as sir. I hope you and your family are doing well. I recently came across your YouTube channel and have been watching many of your videos. I genuinely appreciate how you explain financial concepts in a simple, practical, and unbiased way. Unlike many financial influencers, you share both the opportunities and the risks, which make your advice trustworthy. I'm not a financial advisor. ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। अभी भी मैं 9 to 5 जॉब कर रहा हूँ और अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं मैं शेयर कर रहा होता हूँ यूट्यूब के ऊपर। और द गुड थिंग इज़ दैट 6 साल से मैं जो भी मैंने चीज़ें कही हैं, जो भी की हैं, वो मैंने खुद भी इंप्लीमेंट की हैं। खुद भी उसके अंदर अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ तो पहले मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ। किसी लेट्स से प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ तो मैं उसके अंदर खुद इन्वेस्ट करता हूँ, खुद देखता हूँ। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैंने अभी तक बात ही नहीं की है क्योंकि मैं उनको अभी तक वेट कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ से 7 मंथ से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने जिनके ऊपर मैं वीडियोज़ नहीं बनाता क्योंकि मैं उनको खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकता, खुद अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूँगा। सो मैं अपने सिर्फ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। डोंट कंसिडर मी एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। योर कंटेंट हैज़ हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड इन्वेस्टिंग मच बेटर एंड आई वांटेड टू रीच आउट टू सीक योर गाइडेंस। माय नेम इज़, नाम मैंने रीडैक्ट कर दिया। आई एम एज उनकी आई वुड से कि लेट 30s में है। Originally from a city in Pakistan and currently living in a city in the UAE. I have a background in engineering का मैंने जो इनका let's say domain थी वो भी मैंने redact कर दिया, and an MBA. And I have been working as a manager for a software company है in Dubai for the last 8 years. My monthly salary is 21,000 dirhams. This is important. So you need to understand कि context क्या है और salary क्या चल रही है। 21,000 dirhams along with medical insurance for the family, which is very important. अगर ये चीज़ मिल जाती है आपको तो इट इज़ मच इम्पॉर्टेंट
मच बेनिफिशियल इन द यूएई, क्योंकि ये मेडिकल इंश्योरेंस काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आई एम मैरिड एंड हैव 3 चिल्ड्रन। एजेस लिखी थी उन्होंने, छोटे बच्चे हैं। अनफॉर्चुनेटली माई एल्डेस्ट डॉटर हैज़ एक सिंड्रोम है जो कि यू कैन थिंक ऑफ स्पेशल केस जिसके अंदर मतलब बच्चों को थेरेपीज़ वगैरह चाहिए होती हैं, एंड इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अस। वाइल माई द सेकंड चाइल्ड इज़ ऑल्सो हैविंग सम स्पीच डिले विच इज़ लाइकली टू रिक्वायर अ शैडो टीचर व्हेन शी स्टार्ट्स स्कूल। शैडो टीचर के बारे में अगर आपको नहीं पता, जो लोग, बाय द वे इस ईमेल के अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों को नहीं पता होगी और लोग ग्रास्प भी नहीं कर पाएंगे कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं लोगों की। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल पीपल कि आप दूसरों पे जजमेंट पास करने से पहले देख लें ज़रा कि उनकी सिचुएशन क्या है। आप लोगों को बहुत, हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कभी कभी लोगों को हम जज कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता कि लोगों के क्या क्या मसले हैं। शैडो टीचर के बारे में मैं बताता हूँ आपको। बिकॉज ऑफ दिस वी स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 2,000 to 3,000 every month on therapies, and her education costs are expected to increase significantly in the coming months. तो मुझे लगता है कि पहली वाली बेटी को उन्होंने शायद नहीं भेजा स्कूल, लेकिन दूसरी वाली के लिए स्पीच डिले की वजह से शैडो टीचर भी चाहिए, एंड थेरेपीज़ के अंदर 2 to 3,000 दिरहम्स का एक्सपेंस आता है। अच्छा, इसके बारे में बताऊँ, शैडो टीचर होता यह है कि अगर आप लेट्स से स्कूल, नॉर्मल स्कूल भेजना चाहते हैं अपने बच्चों को, जिसके अंदर रेगुलर जो स्कूल्स होते हैं उसके अंदर अगर आप भेजना चाहते हैं, तो वहाँ पर स्कूल्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप कोई शैडो टीचर भी रखें साथ में, क्योंकि बच्चों को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। सो फॉर दैट रीज़न आप वहाँ पर ज़ाहिर सी बात अपनी पॉकेट से पे करेंगे उस टीचर की कॉस्ट। सो जब वो टीचर की कॉस्ट पे करेंगे तो वो आपके ऊपर बर्डन आएगा उस कॉस्ट का। सो फॉर दैट मैटर यू हैव टू कीप इन माइंड दैट काइंड ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स वेस्ट के अंदर अगर आप इस तरह से होता है तो आपको वो चीज़ें रीइंबर्स हो रही होती हैं। सो हियर इज़ सम डायलेमा फॉर सच पेरेंट्स वाइल लिविंग इन द यूएई। ज़्यादातर आपको इस तरह की चीज़ें कवर नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल आपकी सैलरी ज़्यादा हो तो आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। सो इन फ्यूचर भी इस तरह के जब मसले रहेंगे, अगर थेरेपी से इंप्रूवमेंट आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, एंड यू हैव टू बजट फॉर दीज थिंग्स। तो अच्छा, ये चीज़ें कहीं भी सस्ती नहीं होती हैं, यानी कि वेस्ट के अंदर भी जो मैंने लोगों से बात की है, कनाडा में, यूके में, वहाँ पर जब लाइन लंबी होती है, आपको वहाँ पर एक और मसला है बाय द वे, वहाँ पर आपको खुद पता चल जाता है कि हाँ यार, लेट्स से अल्लाह ना करे हमारे बच्चे को ये मसला है, बट यू कैन नॉट एक्सपेडाइट द केस। आपको डॉक्टर नहीं मिलते, आपको थेरेपिस्ट टाइम पे नहीं मिलते। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो कि अफोर्ड कर सकते हैं और वो यूएई मूव किया है उन्होंने, जस्ट बिकॉज दे कैन अफोर्ड एंड दे कैन गेट द अर्ली अपॉइंटमेंट्स। फॉर अर्ली अपॉइंटमेंट्स के आपको जब चाहेंगे आपको ये थेरेपीज़ के ऑप्शन मिल जाएंगे, पैसे आपके पास हैं, इट कैन डू वंडर्स फॉर यू। सो दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल मूव फ्रॉम कैनेडा एंड यूके एज वेल, कि वो यहाँ आए हैं। और ये जो थेरेपीज़ हैं ये वहाँ पर एक्सपेंसिव भी होती हैं, अगर आप खुद से पे करना चाहेंगे तो एक्सपेंसिव होती हैं, तो गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं तो वो चीप होती हैं। तो चीप क्या होती हैं, फ्री हो जाती हैं, बट अगेन उसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसके अंदर टाइमिंग्स इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर टाइम इज़ द की। बिकॉज अगर आपके बच्चों के साथ ये चीज़ पहले तो डायग्नोज ही लेट होती है, और अगर लेट हो जाती है तो उसके बाद फिर वो थेरेपीज़ के अंदर भी डिले आता है। तो अगर आप शुरू के जो प्राइम टाइम है जिसके अंदर आपके बच्चे इस चीज़ को लेट्स से जितना जल्दी हो सके थेरेपीज़ को स्टार्ट कर सकते हो, अगर वो उसमें डिले होता है ईच पासिंग मंथ, उसके अंदर जो डिले होता है वो कॉस्ट कर रहा होता है इन फ्यूचर। तो यहाँ पर यूएई में एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप पे कर सकते हैं तो यू कैन जस्ट गेट इनटू इट, और आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इन यूएई। अच्छा, ये तो एक मसला है इनका कि इनको अपनी कॉस्ट इंक्लूड करनी होंगी इन फ्यूचर वंस दे आर बजटिंग एंड एवरीथिंग। माय फैमिली एंड आई लिव अ वेरी मॉडेस्ट लाइफ स्टाइल आफ्टर रेंट, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्ट, थेरेपीज एंड अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। आई एम करंटली एबल टू सेव अराउंड 6,000 दिरहम्स पर मंथ। वो जो शुरू में मैंने चार्ट बताया था वो इसीलिए बताया था कि लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। अगर अभी मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ, इनके पास ये चीज़ इन्फॉर्मेशन होती कि इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है, डाउन टर्न के अंदर भी ऐसे चलते रहना है स्टॉक मार्केट में, यू नीड टू कीप ऑन जस्ट इन्वेस्टिंग, तो फिर अभी आपको क्या फ़र्क नज़र आता। वो जो चार्ट था ना उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा था, वो मैंने बंद कर दिया अपने पास से, मैं ज़रा दोबारा खोलता हूँ। तो वो जो डिफरेंस आ रहा था वो इस तरह से आ रहा था कि जो क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन है वो आपकी $72,000 है, $1,000 पर मंथ के ऊपर। और जो अगर आप क्यू के अंदर इन्वेस्ट करते तो $136,000 होता, और VOO के अंदर इन्वेस्ट करते तो $114,000 होता। ये आप क्योंकि एक्सपर्ट है, मैं आपको एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। अगर आप शरिया कंप्लाइंट की बात करते हैं तो SP US के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करते तो भी उसके अंदर आपको समवेयर बिटवीन VOO और QQQ के दरमियान का कोई रिटर्न मिल रहा होता, विच इज़ मच बेटर दैन
इवन फिक्स डिपॉजिट में भी कर सकते थे, बट फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कोई खास रिटर्न नहीं था। अच्छा, अब हम बात करें, मैं $6,000 दिरहम्स की बात कर रहा हूँ, आप इतना सेव कर सकते हैं, हमने अभी $1,000 की बात की है। ओवर द ईयर्स आई हैव एक्यूमुलेटेड अप्रॉक्सीमेटली 200,000 दिरहम्स। अच्छा, अब जो भी इनकी सैलरी है 21,000 दिरहम्स, उसके अंदर से ये इन्होंने सेव किया है 200,000 दिरहम्स की सेविंग की है। आई ऑल्सो ओन एन अपार्टमेंट इन सिटी, बताया उन्होंने, पाकिस्तान के अंदर, करंटली वैल्यूड एट अराउंड 20 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट भी इनके पास है। तो इनकी अगर इस चीज़ के अंदर हम कोई नेटवर्थ देखें तो अराउंड लेट्स से 420-30,000 दिरहम्स के करीब की बन रही है अभी तक। At the same time, I've been trying to change jobs because my salary has remained almost stagnant over the last several years, and my current company is not doing particularly well. Despite applying for opportunities for nearly 2 years, I've unfortunately not been successful yet. तो ये तो भाई आजकल जो जॉब्स की सिचुएशन है, सब कुछ, मैं तो सबको कहता हूँ कि आप जो हैं जॉब्स तो अपनी जगह ढूंढें, जॉब में एक्सेल भी करने की कोशिश करें, पैसे बढ़ाने की कोशिश करें, बट एट द सेम टाइम अपना भी कुछ करने की कोशिश करें। आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर एआई की उसकी फील्ड की बात करें, आप एक सॉफ्टवेयर से रिलेट करते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिस डोमेन के अंदर आपने लिखा था वो डोमेन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है आजकल, उसके अंदर कॉन्स्टेंटली इनोवेशंस भी हो रही हैं और नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो आप उसके अंदर काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। आई कैन नॉट से कि क्या कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स मुझे ये समझ में आता है मेरे सामने लोग उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। विद माई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स इंक्रीजिंग, आई वॉन्ट टू इंश्योर दैट आई मेक वाइज डिसीजन विद द सेविंग्स I have worked hard to build. I would be grateful if you could share your thoughts on the following. Number one के ऊपर, with monthly savings of around 6,000 dirhams, what investment approach would you recommend? इसके ऊपर अभी हम बात करते हैं कि आप 6,000, इसको मैं पहले ईमेल्स पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके इसमें बात करते हैं। नंबर 2 के ऊपर, what is your opinion on investing in ETFs versus individual UAE or US stocks for someone with my risk profile? Number 3 के ऊपर, do you still consider platforms like Stake to be worthwhile option for fractional real estate investing? Number 4 के ऊपर, how do you view gold as investment? My wife already owns 350 to 400 grams of gold jewelry and bar, which I continue buying physical gold. Should I continue buying physical gold, or would gold ETFs or similar investment makes more sense? Would you recommend keep my apartment in Karachi or selling it and reallocating those funds into investments in the UAE or elsewhere? Number 6 के ऊपर, how would you invest 200,000 dirhams if your priority was preserving capital while generating reasonable long-term growth, considering that I may need access to these funds in the future for my children's education and medical needs? Number 7 के ऊपर, if you have any suggestions for legitimate side income opportunities, I would greatly appreciate your thoughts. One additional point is that is very important to me is that I want all my investments to be Sharia compliant. While I'm striving to improve personally in my faith, I want to ensure that whatever investment I make are permissible in Islam. If possible, I would appreciate guidance from that perspective as well. I completely understand that you receive messages, so I truly appreciate your time in reading this email. Even a few words of guidance or direction would mean a lot to me. Thank you for everything you do to improve the financial literacy in the community. May Allah bless you with the good health, increase you in knowledge, and reward you for helping so many people. Kind regards. So वन बाय वन अगर हम चलें तो नंबर 1 के ऊपर जो इनका था कि व्हाट विद द मंथली सेविंग ऑफ अराउंड 6,000 दिरहम्स की अगर मंथली सेविंग है तो क्या कर सकते हैं, व्हाट इन्वेस्टमेंट अप्रोच वुड यू रेकमेंड। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट था आपका कि आपके पास 200,000 दिरहम्स हैं, उसका आप क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि 200,000 दिरहम्स का आपको क्या करना है और 6,000 दिरहम्स का आप पर मंथ क्या कर सकते हैं, तो दोनों का सिमिलर किस्म का एक आंसर मैं दे सकता हूँ आपको। सबसे पहले तो आपके पास जो इमरजेंसी फंड है वो सेटअप होना चाहिए। इमरजेंसी फंड इज 6 मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ्स वर्थ ऑफ एक्सपेंसेस जो आपके पास साइड में होने चाहिए। तो 200,000 दिरहम्स को मैं जो इसके आपके इमरजेंसी फंड बनता है वो साइड में कर सकता हूँ, उसको हाई यील्डिंग सेविंग्स अकाउंट के अंदर डाल सकते हैं आप। अच्छा, बाय द वे आप जो भी बात कर रहे थे कि शरिया कंप्लाइंट की, तो उसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं कि शरिया कंप्लाइंट इस वक्त दुनिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटरमिंगल्ड हुई हुई हैं, तो बहुत मुश्किल होता है आपको प्रॉपर्ली उसको शरिया कंप्लाइंस एंड नॉन शरिया कंप्लाइंस के अंदर लेके जाना। तो आपको किसी ना किसी पर रिलाई करना पड़ता है जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हो आपके हिसाब से। आप
पाकिस्तान के अंदर काफ़ी मुफ्ती हैं जो उन्होंने फतवे दिए हुए हैं, इवन जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनको हलाल कहा हुआ है, तो आप उसी के ऊपर रिलाई करेंगे। इसी तरह से यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर भी SPUS के नाम से जो ETF है वो शरिया कंप्लाइंट है अपेरेंटली, उसको ही आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और UAE के अंदर भी ऑप्शन है नेशनल बॉन्ड वगैरह के, उसको भी आप शरिया कंप्लाइंट कंसिडर कर सकते हैं। अगेन कंसिडर आपको करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है, बट ये जो जनरली गवर्नमेंट की तरफ से आपको बताया गया है हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। सो आपके पास जो 200,000 दिरहम्स हैं, पहले तो उसको अगर आप एलोकेट करना चाहते हैं तो आपके फिक्स डिपॉजिट जो 6 मंथ्स के एक्सपेंस है वो आपके फिक्स्ड इनकम के अंदर जाने चाहिए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर डाल सकते हैं, डॉलर टर्म्स के अंदर आपको 7.5% के करीब या 7% के करीब का रिटर्न आफ्टर टैक्स मिलता है उसके अंदर, तो एक सेफ जगह होती है। इसी तरह से मशरिक नियो का एक प्रोडक्ट है UAE के अंदर, 6.25% का रिटर्न है, उसके अंदर भी शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन मौजूद है। अगर आपको सैलरी ट्रांसफर करनी है तो आप उसके अंदर ट्रांसफर करें एंड देन उसके अंदर अपना डिपॉजिट कर दें। उसकी अपर लिमिट जो है 500,000 दिरहम्स है, बट उसके अंदर आप कर सकते हैं। इसी तरह से वियो बैंक के अंदर भी 6% का ऑप्शन है कि आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट उसके अंदर भी सैलरी ट्रांसफर का लाजमी आपको करना होगा। तो आपको 6% के रिटर्न तो UAE में भी मिल सकते हैं, 7.5% के रिटर्न पाकिस्तान जैसी जगह पर मिल सकते हैं। अगेन गोइंग बैक टू दिस चार्ट जिसके अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से क्यूमुलेटिव आपको $72,000 आपने इन्वेस्ट किए ओवर द लास्ट 6 ईयर्स, और उसके अंदर हर महीने आप $1,000 इन्वेस्ट कर रहे थे, एंड फिक्स डिपॉजिट के अंदर 8% रिटर्न के ऊपर आपको $91,000 मिलते हैं, VOO के अंदर $114,000 मिलते हैं, और QQQ के अंदर $136,000 मिलते हैं। ये ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 6 ईयर्स DCA करने पे मिलता है। तो इसमें अभी आप देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट की रिटर्न्स वे बेटर देन द फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को हमेशा इमरजेंसी फंड के लिए रखें। मे बी नेक्स्ट लेट्स से मैं अपने लिए करता हूँ कि 5 साल के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो मैं बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट्स में नहीं डालता हूँ, जिसमें स्टॉक मार्केट भी इंक्लूड होती है। बाकी सारे पैसों को मैं रिस्की एसेट में डाल रहा होता हूँ, इवन मेरे लिए रियल एस्टेट भी रिस्की ही है। ये तो हो गया आपका कुछ पोर्शन जो कि इमरजेंसी फंड में जाना है $200,000 का। उसके बाद बाकी जो अमाउंट है आपकी वो आप सर्वा के अंदर डाल सकते हैं, जो कि मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ, उसको आप जाके देख सकते हैं। आपने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, अब मैं जंप अराउंड कर रहा हूँ बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं। आपने ये मुझसे पूछा था कि स्टेक के अंदर क्या ऑप्शन है, स्टेक के अंदर यूज़ करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट को। तो आपकी पोजीशन में मैं स्टेक रेकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आपको आगे लिक्विडिटी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास 10 साल के लिए पैसे पड़े हुए हैं, 5 साल के लिए पैसे पड़े हुए हैं, उनको मसला ही नहीं है। उनको लॉक करना इस तरह के ऑप्शन के अंदर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बट फॉर समवन हु लाइक यू हु माइट नीड द मनी इन नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स, और वो भी उसके अंदर रिस्क फ्री आपको चाहिए, तो स्टेक मैं नहीं कहता कि 3 ईयर्स के होराइजन के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टेक का होराइजन 4 to 5 ईयर्स का। अगेन मैं स्टेक के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप उनको भी जाके देख सकते हैं, बट मेरे लिए होराइजन 4 to 5 ईयर्स का एटलीस्ट होगा स्टेक का। और उसमें रिटर्न्स भी उस तरह के नहीं मिल रहे होते कि आप बहुत ज़्यादा जितने आप पैसे डालेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे और लिक्विड भी नहीं होगा। सो इसलिए मैं आपको स्टेक का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा इस पॉइंट पर। ऑफ कोर्स मैंने एज आई सेड कि आप स्टॉक्स में सर्वा वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली कर सकते हैं, ETFs के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर SPUS का ETF जो कि शरिया कंप्लाइंट ETF है। जब आपका पोर्टफोलियो साइज बढ़ जाएगा तो आप इंटरैक्टिव ब्रोकर के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके अंदर आपको आयरिश डोमिसाइल्ड ETF मिलते हैं, बट अगेन दैट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सर्वा जैसी चीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। गोल्ड के बारे में आपने मुझसे पूछा, तो गोल्ड का ऑलरेडी जो आपके पास आपका जो टोटल पोर्टफोलियो साइज़ है 180,000 दिरहम का है। अगर 450 दिरहम्स पर ग्राम का लगा लें, 22 कैरेट 21 कैरेट गोल्ड अगर आपका हम कन्वर्ट कर लें, एवरेज आउट कर लें उसको, तो आई थिंक कि 180,000 दिरहम्स का आपके पास गोल्ड है। आपने बताया 200,000 दिरहम्स की आपके पास कैश मौजूद है। इसके अलावा आपके पास कुछ जो प्रॉपर्टी मौजूद है, अगर सब मिला लें तो मेरे ख्याल से आपकी जो टोटल नेटवर्थ बन रही है इंक्लूडिंग द गोल्ड, इसकी आपकी जो नेटवर्थ बन रही है वो तकरीबन 40% आपकी गोल्ड की नेटवर्थ बन रही है, जो कि मेरे ख्याल से इनफ है। इससे ज़्यादा आपको गोल्ड नहीं बाय करना चाहिए। तो आपने जो पूछा कि शुड आई कंटिन्यू टू बाय गोल्ड, तो मेरा ख्याल है गोल्ड जैसी इन्वेस्टमेंट में आपको अभी और नहीं जाना चाहिए। सही है ना? वो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, अब आप जो समझ सकते हैं अपने लिए सोचें, लेकिन आप सोचें कि आपकी इस वक्त 40% की नेटवर्थ गोल्ड के अंदर है। आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास एक UAE कराची के अंदर, अच्छा चलें सिटी का नाम मुझसे अब निकल ही गया, कराची मैंने उस वक्त रिडैक्ट किया था, बट एनीवेज अब इसके अंदर बहुत लंबा हो जाएगा कि अगर मैं उसको चेंज करूं। कराची के अंदर आपका जो अपार्टमेंट है 2 करोड़ का, अच्छा मुझसे अगर कोई पूछेगा ना अभी कि आप रियल एस्टेट में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो मैं तो नहीं करूँगा और ना किसी को रेकमेंड करूँगा। बट आपने अगर कर दिया है
और आपकी ये करंट सिचुएशन है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको उसको सेल करें। सिचुएशन आपको पता है रीजन की भी क्या है, दुनिया की क्या है, और आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप अगर जॉब चाहती है तो आप यहीं पर सर्वाइव कर सकें। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको या तो अगली जॉब अच्छी ढूंढनी पड़ेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो आपको वापस जाना पड़ेगा। सो बाइंग अ प्रॉपर्टी इज़ वेरी ईजी, सेलिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और उसके अंदर कॉस्ट्स भी इन्वॉल्व होती हैं। और उसके बाद अगर आपको पता है कि आपको उस प्रॉपर्टी सेल करने के बाद करना क्या है, तो वो एक और अलग चीज़ है, लेकिन आपको अभी पता भी नहीं है कि आपको वो पैसे लेके आने हैं वापस या कहीं और रीडिप्लॉय करने हैं। तो मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँ, मुझे नहीं पता कि आपका जो अपार्टमेंट है इस वक्त रेंट के ऊपर है कि नहीं। अगर रेंट के ऊपर है तो कैश फ्लो भी आपको मिल रहा है, आपको पाकिस्तान के अंदर थोड़े बहुत जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर हो रहे होंगे उससे। सो आई थिंक इट्स फाइन, कंटिन्यू विद द अपार्टमेंट। इसके अलावा कोई नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर ना करें। हाँ, अगर आपको स्टॉक्स में करनी है तो बिल्कुल करें। PSX की मल्टीपल वीडियोस हमने पहले भी बनाई हुई हैं, अब्दुर्रहमान नजम के साथ मैंने मल्टीपल पॉडकास्ट भी की हुई हैं। अगर आपको उनका जो एडवाइजरी सर्विस है उसके अंदर भी आप इनरोल कर सकते हैं। ऑल्दो इट्स स्लाइटली कॉस्टली, बट जो लोग नहीं समझ में आता किसी को, तो वो हैंड होल्डिंग के लिए बहुत अच्छी एक सर्विस है। नीचे लिंक भी दिया हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाके देख सकते हैं, उसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। सो फॉर दैट एंड आप सर्वा के अंदर तो ETF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू अगेन सर्वा के अंदर। अगर आपको यूज़ करना है मेरा रेफरल कोड, तो अगेन उसका रेफरल कोड मिल जाएगा नीचे, अप टू 3000 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हैं। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन कीप ऑन डूइंग। आई नो कि इट्स ओवरवेलमिंग अगर आपने बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, बट आप ये देखें कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी आपके पास, कि आपने ये जो पिछले 6 साल के अंदर 2 लाख दिरहम्स बनाए हैं, कहीं ना कहीं से तो बनाए ना, अपनी सैलरी से सेव करके बनाए। वही चीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते तो इमेजिन कि जो हमने चार्ट दिखाया था उसके हिसाब से आप कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते। एटलीस्ट आपने अगर आप क्यू में इन्वेस्ट किया होता तो मेरे ख्याल से आपने ये जो 2 लाख डॉलर्स दिरहम्स हैं आपके पास, अगर यही आपने सिर्फ इन्वेस्ट किए होते तो इस वक्त 4 लाख दिरहम होते। सो दैट इज़ द क्वांटम ऑफ हाउ स्टॉक मार्केट कैन हेल्प यू। और अगर आप कुछ भी नहीं करते और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में ही डाल देते, तब भी आपके पास आई वुड से कि अगर आपके पास 2 लाख हैं तो 2,70,000 2,80,000 दिरहम एक्स्ट्रा तो होते ही। और ये अगेन शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑल्दो के VOO और लेट्स से QQQ इज़ नॉट शरिया कंप्लाइंट, बट SPUS विच इज़ क्लोज टू इट इज़ शरिया कंप्लाइंट। इन सारे जो मैं नाम ले रहा हूँ टिकर सिंबल्स का, ये आपको सर्वा में भी मिल जाएंगे और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मिल जाएंगे। बाय द वे, गोल्ड के अंदर मैं एक और चीज़ बताऊँ कि अभी मैंने बराका के साथ कोलैबोरेट किया था। अगर गोल्ड में किसी को इन्वेस्ट करना है तो आई लाइक दिस आइडिया ऑफ डिजिटल गोल्ड। आपको डिजिटल गोल्ड लेट्स से मैंने एग्जांपल ऐसे दी थी कि मैं अगर 160 दिरहम्स एवरी डे बराका के अकाउंट में अपने वॉलेट के अंदर डालूं एंड कीप ऑन बाइंग द डिजिटल गोल्ड, तो मैं इवेंचुअली मंथ के एंड के ऊपर एक 10 ग्राम बार रिडीम कर सकता हूँ। मैंने अपने पास फिजिकली रिडीम करी थी और वो मंगवाई थी। तो एक अच्छा ऑप्शन है, अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो उससे भी कर सकते हैं। अगेन लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन बराका गोल्ड एज वेल। अगेन आपके लिए नहीं है, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप गोल्ड में इस तरह से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर अपार्ट फ्रॉम ETF जो सर्वा के ऊपर होते हैं या बराका के ऊपर ETF होते हैं। डिजिटल गोल्ड इज़ समथिंग डिफरेंट, एंड देन डिजिटल गोल्ड का एक फिजिकल वर्जन वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट है कि आप डिजिटल गोल्ड बाय करते रहें और इवेंचुअली उसको रिडीम करें फॉर फिजिकल गोल्ड। अच्छा, आई होप कि मैंने आपकी सारी चीज़ें कर दी हैं। हाँ, एक और पॉइंट आपने जो ये कहा था कि ETFs वर्सेस इंडिविजुअल US और UAE स्टॉक्स, कभी भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपकी इस वक्त जो रिस्क प्रोफाइल है उसके अंदर। देखें, IBM को देख लें, आप सिस्को को देख लें, आप इंटेल को देख लें, आप यू नेम इट, ब्लूबेरी करूँ ब्लूबेरी पता नहीं क्यों याद आ गई मुझे, ब्लैकबेरी को देख लें। इस तरह की कितनी ही कंपनीज हैं, बोइंग को देख लें, किस इतनी कम, और कुछ ऐसी कंपनीज जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं फिर भी उनके स्टॉक प्राइसेस नीचे गए हैं। सो यू नेवर नो कि सिचुएशन क्या होती है और किस साइकिल में आप फंसते हैं। सो आई वुड रिकमेंड टू यू टू हैव अ ब्रॉड मार्केट ETF लेट्स से एक्सपोजर। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो मुझे अभी मैं लिखा ही बता मैंने कहीं, अगर आप आयरिश डोमिसाइल ETF के अंदर देखेंगे तो ISDW जो कि वर्ल्ड ETF है और ISDE जो इमर्जिंग मार्केट ETF है, ये शरिया कंप्लाइंट ETF है दोनों। इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सर्वा पे आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे लेट्स से इंटरैक्टिव ब्रोकर के ऊपर या जिस भी ब्रोकर के अंदर आपको जो आयरिश डोमिसाइल ETFs मिलते हैं। अगेन मेरे पास 1-on-1 सर्विस भी मौजूद है जिसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आई नो मेरे पास वैसे अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखेंगे ना तो आपको ये सारी टर्म्स समझ में आना शुरू हो जाएंगी, बट एक स्टैंड अलोन वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं तो लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन बताना भी ज़रूरी होता है क्योंकि होराइजन आपके पास सिर्फ छोटा सा होता है। उसमें अगर आप इस तरह की कोई ईमेल मुझे कर रहे हैं तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। सो 200,000 दिरहम्स का मैंने बता दिया क्या क्या ब्रेकडाउन हो सकता है। यही ब्रेकडाउन आपका 6,000 दिरहम्स पर मंथ की जो इन्वेस्टमेंट जो इनकम आ रही है उसके लिए भी हो सकता है, अज्यूमिंग कि आपका इमरजेंसी फंड
इस वक्त सेट है, आपको इमरजेंसी फ़ंड का कोई मसला नहीं है। अब आपके पास जो 6000 दिरहम्स आ रहे हैं उसको आपको इन्वेस्ट करना है, उसमें और कुछ नहीं करना। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है सर्वा के अंदर आप ऑटोमेटेड रोबो इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। आई वुड से कि $500 या $1000 पर मंथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें उसके अंदर, या कोई ETF डायरेक्टली ले रहे हैं तो उसके अंदर SPUS जैसा ETF उसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। कुछ आपको एक्सपेरिमेंट्स करना है तो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी कर सकते हैं, बट आई डोंट रेकमेंड इंडिविजुअल स्टॉक्स एट योर लेवल। बट आपको सिर्फ टेस्टिंग करनी है तो आप एप्पल के स्टॉक, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक, इस तरह के स्टॉक्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू सर्वा और एनी अदर प्लेटफॉर्म। इसी तरह से आपको मेरे ख्याल से फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर भी थोड़ा थोड़ा अपना पोर्टफोलियो बनाना है, थोड़ा थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके अंदर भी बनाना है। ये चीज़ें जब आपके पास हो रही होती हैं ना, तो जब एकदम से आपके पास कोई जॉब में सिचुएशन आती है या कोई इमरजेंसी, मेजर इमरजेंसी होती है, तो आपको फिक्स डिपॉजिट्स दे हेल्प अ लॉट। अभी हमने वॉर में देखा कि किस तरह से लोगों ने अपने आप को लेवरेज किया हुआ था ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के अंदर या और भी डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस के अंदर, और वो किस तरह से फंस गए थे। लेकिन जिन लोगों के पास मौजूद था बफर, they were happy because they can survive next 1 year, 1.5 years or even 2 years. So that is वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको यूएई की प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल भी ये भी इन्वेस्ट करने को नहीं बोलूँगा। मेरे ख्याल से वो जो 6000 दिरहम्स है ना, उसको कुछ कुछ इन्वेस्ट करते हुए एक पॉइंट पर लेकर आएँ कि आपका डाउन पेमेंट के डाउन पेमेंट की अमाउंट बन जाए। जब वो बन जाएगी तो फिर उस वक्त सोचेंगे कि आपको अपार्टमेंट या आपको प्रॉपर्टी लेनी है कि नहीं लेनी है। मेरे ख्याल से आपने लिखा भी नहीं है आपको यूएई की प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड है, तो मेरे ख्याल से अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो कि आई नो के रेंटल्स बढ़ रहे हैं, ऑल्दो कि ये पूरी वॉर की सिचुएशन है, फिर भी रेंटल्स बढ़ रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग टू वरी अबाउट, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो कि आप प्रॉपर्टी के अंदर जा सकते हैं। आई होप कि मैंने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आपको कह दी हों, बता दी हों। आई नो कि इट कैन बी ओवरवेलमिंग एज वेल, बट स्टिल थोड़ा सा भी अगर आपको इसमें एब्जॉर्ब करने का मौका मिला हो तो थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। इस वीडियो के अंदर हमने मल्टीपल ऑप्शंस की बात भी की है। 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं यूएस के अंदर, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, सर्वा का और बराका का। दोनों की वीडियोज़ मैंने यहाँ पर भी रिसेंटली जो बनाई थी वो लगा दी हैं। बराका की वीडियो में तो मैंने डिजिटल गोल्ड की वीडियो बनाई थी अभी रिसेंटली, वो लगाई है, तो उन दोनों को जाके देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।